हाय गाइस। तो बहुत टेंशन हो रही है बोर्ड्स की, पर टेंशन मत लो क्योंकि ज्ञान में स्मार्टनेस तो है ना तुम्हारे साथ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हमारा जो लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था, केस 3 में, मैंने वैसे ही आपके लिए बोर्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को अपना अपना थोड़ा लगेगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये 3 केसेस हो गए थे, अब हमारा 4th केस है। चलो यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है। तो केस 4, ठीक है। चैप्टर बहुत ईजी है, बस एक बार समझने की प्लेस्ड ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं सी लिख रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप बना लो भाई अपना कनकेव मिरर, हमने तो कल बनाया हुआ था। चलो ये रहा हमारा कनकेव मिरर, ये रहा हमारी फोकल लेंथ। थोड़ा ज़्यादा पीछे ले रही हूँ, मज़ा आएगा। सपोज़ करो ये मेरा 20 सेंटीमीटर है कर्वेचर, तो मेरा रेडियस कितना हुआ इसका, हाफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेडियस ले रही हूँ। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा है भाई ऑब्जेक्ट हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो चलो हम ट्राई करते हैं क्या होता है। यहाँ से निकाला, सॉरी मैं फिर रेडियस लिख देती हूँ ना, आप याद रखना, फोकस लिखते हैं आपने। तो और हमारी फोकस से निकल गई, चलो ये तो सही है। अब हमारी इस पे आई, अब मेरे पहले बना लो फटाफट, पोल पे, और पोल से निकल गई। अब आप देखोगे हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, कर्वेचर के नीचे, जहाँ पे ऊपर इमेज फॉर्म हो रही है वहीं बिल्कुल नीचे वो फॉर्म हो रही है। तो आपको लेटरल इन्वर्जन टाइप नहीं लग रहा है ना, बट है नहीं, क्यों, क्योंकि वो प्लेन मिरर में होता है। यहाँ पे हम इसके स्पेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं। तो अब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो। एट द सेंटर रियल एंड इन्वर्टेड, थर्ड पॉइंट सेम साइज, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का साइज है, सॉरी, ठीक है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी 3 आपको पेपर में बोलेगा तो आप आराम से इजीली बना सकते हो कि कहाँ पे फॉर्म हो रही है, क्या उसका है, ठीक है, साइज़ क्या है। तो 3 तो आपको बड़े सिंपली फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे आपको 4th वाला जो हमने आज नया पढ़ा है वो हमारा आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा 3rd वाला जो था, सॉरी 4th वाला, वो हमने कर लिया है। अब हमारा 5th वाला, चलो लिख लो फटाफट आप। अब वो रूल क्या है, उसमें राइटिंग करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहाँ है, गंदी हो रही है मेरी, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बना लो भाई फटाफट अपना मिरर, ये रहा मेरा मिरर, ठीक है। ये रहा पोल, ये रही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, लगता तो टेढ़ी है ना, तो अब थोड़ी सीधी लग रही है। ये रही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत तोड़ के बनाई गई है। तो यहाँ पे मेरे को बोला उसने, ये मेरा कर्वेचर है, ये मेरा फोकल लेंथ है, पता है ना आपको, अब तो हाफ होता है कर्वेचर का फोकल लेंथ। ठीक है, तो बियॉन्ड दी कर्वेचर रखी है मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बनाते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले आप बनाओ कि अब मेरे को नया रूल सिखाती हूँ। मैंने आपको बोला था यहाँ से निकलती तो फोकस निकलेगी, पोल पे टिक रहेगी यहाँ पे। क्या पता अगर वो कर्वेचर से निकलना चाहती हो तो कर्वेचर से ही निकलेगी और कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी हो गई है। लेट मी मेक दिस, आप भी बनाओ अपना। हाँ, कर्वेचर से निकली और कर्वेचर से ही वापस आ गई, ठीक है। मतलब ये है यहाँ पे इन्वर्टेड, ये रिफ्लेक्टेड, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरा, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पैरेलल लेके जाना तो क्या जैसे मर्ज़ी ले जाओ। मैं यहाँ पोल से निकाल रही हूँ, चलो मैं भी पैरेलल ले जाती हूँ, पैरेलल, और ये निकलेगी कहाँ से, फोकस से, राइट।
तो मेरी ये बन गई इमेज। ठीक है, तो अब आप देखो ये इतनी सी इमेज बनी है, बस मेरी इतनी सी, ये इतना बड़ा। अब आप लिखो कहाँ बनी, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। ठीक है, सेकंड है हमारा रियल बनी है एंड इन्वर्टेड। थर्ड है हमारी स्मॉल बनी है, लिख दो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। चलो रिपीट करती हूँ मैं आपके लिए इस चीज़ को। तो यहाँ पे छोटी सी आपने बात बोली कि बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर के बीच में बनी, ये रहा फोकस, सॉरी ये रहा कर्वेचर, इसके बीच में बनी है, ये रही हमारी इमेज। सही है। इस साइड पे रियल होता है, सही है। ऑब्जेक्ट आई जितने से पता चल रहा है स्मॉल बनी है। ठीक है, अब हम 6 करने वाले हैं। तो अब हम थर्ड वाला केस पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टडी दैट। केस नंबर 6 है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे पड़ा है। लेट्स सी। ओके, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी है, लेट इट बी सन। हमें नहीं पता वो कहाँ पे है। ठीक है, ये रही आपकी आई लाइट रेज। ठीक है, ये रहा कर्वेचर, ये रहा आपका फोकस। अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते, राइट? सही बोल रहे हो आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। तब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम नॉर्मल निकालेंगे, इसको इक्वल कर देंगे और इसको रिफ्लेक्ट करवा देंगे। अब जहाँ मर्जी रिफ्लेक्ट हो, हमारी कोई सिरदर्दी नहीं है। ठीक है, और यहाँ से एक सेकेंड, बस थोड़ी सी टेढ़ी होगी मेरी लाइन। ठीक है, और ये वाला जो है इसको भी ऐसे करवा देंगे। आप देखोगे तो आपका फोकस पे बनेगा। तो आप लिख लो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। आप जब मेजरमेंट के साथ बनाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमारा क्या बना, एट द फोकस रियल एंड इन्वर्टेड smaller than the object। यहाँ तक हमारा जो है 6th केस वो भी कंप्लीट हो गया। तो आपके रूल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, डोंट वरी। ओके, सो हमारे अब केसेस हो गए थे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं उसके रूल्स। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो, अब रूल्स फॉर द न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हमने कौन सा पार्ट किया है स्फेरिकल मिरर्स का, सिर्फ कनकेव पार्ट कर लिया हमने। सिर्फ कनकेव के ही न्यूमेरिकल के रूल्स होंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका कनकेव मिरर है। ये कौन सी साइड है, लेफ़्ट साइड। ये कौन सी है, राइट साइड। ये हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। उल्टा चल रहा है ना, वर्चुअल को हम बोल रहे हैं पॉजिटिव, इसको बोल रहे हैं रियल को नेगेटिव, बट ऐसा ही है किसमें, कनकेव मिरर में। ठीक है, तो अब रूल्स लिख लो। सबसे पहले 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। अभी डिनोशंस किस किस की हैं, u क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को मैं क्या बोल रही हूँ, डिस्टेंस। ठीक है, v आ गया आपका इमेज का डिस्टेंस। और ये आपके पास थर्ड क्या है, मतलब टोटल 3 है आपके पास जो डिनोशंस मैंने दी हैं इसमें। f क्या है आपके पास, फोकल लेंथ। अब आपको क्वेश्चन कैसे आता है इस पर, क्वेश्चन आपको आता है जैसे f है, ये फोकल लेंथ है। ठीक है, तो वो बोलेंगे फोकल लेंथ इस मिरर की इतनी है, कुछ गिवन होगा आपके पास, लेट इट बी x। ठीक
ठीक है। और ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इतनी दूरी पे पड़ा है, लेकिन आपने क्या देखना है कि वो ऑब्जेक्ट इस साइड पड़ा है या इस साइड, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, वो ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड में पड़ा है या राइट हैंड साइड पर। अगर तो लेफ़्ट है मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, माइनस। अब आपने बड़ी नॉर्मल सी चीज़ देखी होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमेशा हम ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड पे रखते हैं, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे रखा है हमने, मतलब ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। लिख लो, देयरफॉर यू इज़ ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड, hence it is always नेगेटिव। ठीक है, तो हमने फोकल लेंथ का पढ़ा। फोकल लेंथ आप बोलो फोकल लेंथ भी इस साइड ही होती है, लेकिन इस साइड ही तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो गया आपके पास, ऑब्जेक्ट का हो गया। अब इमेज डिपेंड करता है कि वो इधर बन रही है कि इधर बन रहा है, वो आपको बताएगा, वो आपको क्वेश्चन बताएगा खुद ही। दूसरी आपका हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस। अब हम दूसरा पढ़ने वाले हैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला है लिख दो। एम मैग्नीफिकेशन को हम कैसे करते हैं डिनोट, एम से जो फर्स्ट लेटर है, m इज़ इक्वल्स टू H2/H1। अब H2 और H1 क्या है, मतलब डिनोशंस होगी हमारी ये। तो H1 क्या है हमारी, यहाँ पे लिख देती हूँ, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। और ये अगर ये इमेज की हाइट है तो H1 क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और m तो आपको पता ही है, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो H1 जो है वो कहते हैं हमेशा पॉजिटिव होता है, लिख लो। क्यों पॉजिटिव है, कैसे बोल रही हूँ मैं पॉजिटिव है, ये मैंने बनाया हुआ है ना, इसी से समझो। ये तो आपको समझ आ गया होगा ना नेगेटिव पॉजिटिव का। वो कहते हैं H1 जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्स है इसके ऊपर जो चीज़ है ऐसे है वो हमेशा पॉजिटिव है, जिसके जो ऐसे आ जाएगा इन्वर्टेड में आ जाएगा, मतलब उसका ऑपोजिट आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब आप ये भी लिख लो जो मैं बोल रही हूँ अब साथ साथ, इफ़ इमेज is formed above the principal axis, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो मैंने अभी बताया क्या होता है, पॉजिटिव। if formed below नीचे क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये नेगेटिव किसका था जो मैं पहले बोल रही थी, नेगेटिव पॉजिटिव, ये था डिस्टेंस का, ये किसका आ गया, हाइट का। ठीक है, बड़े छोटे छोटे से दो रूल्स मैंने आपको बताया, मैं आपको तीसरा बताने वाली हूँ। मैग्नीफिकेशन के दो फार्मूलाज हैं, एक तो हमारा हो गया H2/H1, दूसरा क्या है -V/U। और करके यहाँ लिख लो, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिखती हूँ, और -V/U, m इज़ इक्वल्स टू, डब्बे में डाल देती हूँ फॉर्मूलाज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ ये लिखा है मैंने -V/U। V भी आपको पता है, V कहाँ पता है हमें, हाँ ये इमेज। ठीक है, तो अब U भी आपको पता है, ऑब्जेक्ट। अब वो कहता है हमेशा माइनस में होगा V, मतलब अगर आपको पता, आपको जैसे मिले कि इमेज जो है वो इस साइड पे फॉर्म हुई है, मतलब नेगेटिव हुई। ठीक है, तो आप उसको पहले नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है, नेगेटिव ऑफ एक्स, नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएंगे तो वो एक्स रह जाएगा। आप समझ रहे हो ना। तो तीन मेन फार्मूलाज हैं, पहला मैंने आपको बताया डिस्टेंस का, दो मैग्नीफिकेशन के, ये है और ये है।
हो सकता है आपको वो हाइट दे दे, हो सकता है आपको वो ये दे दे, हो सकता है आपको उसने ये दोनों चीज़ें दी हो, मैग्नीफिकेशन निकालने को बोले, कुछ भी हो सकता है। आपने बस फार्मूला को उलट पुलट करके यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ना मेन पार्ट शुरू हो गया है, जो कि है न्यूमेरिकल्स का, जो कि कनकेव मिरर का ही हमारा पार्ट चल रहा है। वैसे आपको अभी तक ये चीज़ पता है कि हम लाइट के सिर्फ रिफ्लेक्शन पार्ट पे हैं। अभी रिफ्रैक्शन एक अलग चैप्टर है, जो इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, वो भी हम पहुँचे नहीं हैं, ठीक है। तो आप इस न्यूमेरिकल्स को कल तक प्रैक्टिस करो, ठीक है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। आप एक बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि रूल्स बहुत सिंपल है और लग जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। सो बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।